हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम लोग यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर सन 2022 का प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास का सॉल्व करेंगे। तो पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। पहला 0 से 18 वर्ष, दूसरा 20 से 30 वर्ष, तीसरा 25 से 35 वर्ष और चौथा है 35 से ऊपर। तो बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग जो है वो 0 से 18 वर्ष है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा 0 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। पहला शैशवावस्था में, दूसरा बाल्यावस्था में, तीसरा किशोर अवस्था में, चौथा सभी अवस्थाओं में। तो देखिए बुद्धि का विकास जो है वो पूर्ण हो जाता है किशोर अवस्था में। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। पहला 100, दूसरा 205, तीसरा 270, चौथा 350। तो देखिए नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा 270। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पहला प्रेरणा, दूसरा ध्यान, तीसरा रुचि, चौथा स्मृति। तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रेरणा होती है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की सही परिभाषा है। पहला आदेशों का पालन करना, दूसरा रटना, तीसरा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन और चौथा है दूसरों के साथ काम करना। तो देखिए सीखने की सही परिभाषा जो होगी वो होगी अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला कोहलर ने, दूसरा योकम ने, तीसरा थॉर्नडाइक ने, चौथा हल ने। तो प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास, तीसरा है धार्मिक विकास और चौथा चारित्रिक विकास। तो बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके चारित्रिक विकास से होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा चारित्रिक विकास। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। पहला बहिर्मुखी, दूसरा सैद्धांतिक, तीसरा भक्तिहीन, चौथा राजनैतिक। तो मनोवैज्ञानिक जो है वो प्रकार है बहिर्मुखी का। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी और चौथा सभी। तो देखिए आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो अंतर्मुखी होता है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा अंतर्मुखी। और देखिए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, चिंतन के साधनों में एक है। पहला संकेत, दूसरा रटना, तीसरा गुणों का विश्लेषण और चौथा सामान्यीकरण। तो चिंतन के साधनों में एक जो है वो है संकेत। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। पहला उद्दीपक, दूसरा रुचि, तीसरा आवश्यकता और चौथा उपरोक्त सभी। तो बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाला प्रमुख स्रोत उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता सभी है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति का एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है।
स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो पहला स्काउट का, देखिए ये स्टाउट रहेगा, और दूसरा जैक्स, तीसरा रायबर्न और चौथा रास। तो स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन स्टाउट का है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा स्टाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह पहला है संवेदनशील होता है, दूसरा परिहास प्रिय होता है, तीसरा जिज्ञासु होता है और चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए सृजनात्मक बालक की जो विशेषता है वो सभी है, चाहे जिज्ञासु भी, परिहास प्रिय भी होता है और संवेदनशील भी होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। ये सभी लक्षण जो है वो सृजनात्मक बालक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का प्रकार नहीं है, पहला क्रोध, दूसरा भय, तीसरा ध्यान और चौथा प्रेम। तो संवेग जो है, संवेग का प्रकार, तो इसमें ध्यान जो है वो संवेग का प्रकार नहीं है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है, पहला उच्च अधिगम, दूसरा उद्दोलन, तीसरा जिज्ञासा, चौथा उपलब्धि प्रेरक। तो फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण उद्दोलन है, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा उद्दोलन। तो ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। अब प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, दो कारण बताइए। तो देखिए, तो शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, इसके दो कारण। तो शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाल मनोविज्ञान शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। बाल विकास के ज्ञान से शिक्षक बच्चों के विकास को बढ़ावा दे सकता है, और या तो शिक्षक बच्चों के जीवन के अलग अलग चरणों में उनका सही मार्गदर्शन कर सकता है। तो आप शिक्षक के बारे में ये लिख सकते हैं कि बाल विकास के ज्ञान से शिक्षक बच्चों के विकास को बढ़ावा दे सकता है, शिक्षक बच्चों के जीवन के अलग अलग चरणों में उनका सही मार्गदर्शन कर सकता है। तो ये हो गए दो कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। तो देखिए शैशवावस्था की दो विशेषताएं, जिसमें पहली होगी शारीरिक विकास में तीव्रता, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, शारीरिक विकास में तीव्रता। और दूसरा होगा सीखने में तीव्रता, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चों के सीखने की जो वो है वो तीव्रता ज़्यादा होती है। तो एक होगी शारीरिक विकास में तीव्रता और दूसरी सीखने में तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था का क्या तात्पर्य है। तो देखिए किशोर अवस्था को आंग्ल भाषा में एडोलसेंस कहते हैं। ये लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है, जिसका तात्पर्य होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोर अवस्था को आंग्ल भाषा में एडोलसेंस कहते हैं। ये लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है, जिसका तात्पर्य होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क का क्या तात्पर्य है, समायोजन क्या है। तो देखिए गेट्स एवं अन्य के अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क का क्या तात्पर्य है। तो देखिए
तर्क जो है एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए अपने अनुभव को नए ढंग में संगठित किया जाता है, तर्क कहलाता है। तर्क एक ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए अपने अनुभवों को नए ढंग में संगठित किया जाता है, तर्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास क्या है? तो सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे समूह द्वारा उचित तरीकों के बारे में सीखते हैं। तो ये है सामाजिक विकास। इससे बच्चों का सामाजिक विकास समूह द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो व्यक्तित्व डेसिल के शब्दों में व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। डेसिल के शब्दों में व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है? तो आवाज़ में भारीपन किशोर अवस्था में आता है। किशोर अवस्था में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम जिसको सीखना कहते हैं, तो गेट्स एवं अन्य के शब्दों में सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गेट्स एवं अन्य के शब्दों में सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना से आप क्या समझते हैं? तो कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए रूप से प्रयोग करते हैं। कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए रूप से प्रयोग करते हैं, उन्हें ही कल्पना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि के भेद बताइए। तो रुचि के दो भेद होते हैं। पहला जन्मजात रुचि और दूसरा होगा अर्जित रुचि। जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो बुद्धि परीक्षण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। हाँ, तो बुद्धि के दो प्रकार होते हैं बुद्धि परीक्षण के, जिसमें पहला व्यक्तिगत परीक्षण और दूसरा सामूहिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं? अमूर्त बुद्धि शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होती है, जैसे गणित के सूत्रों को हल करने में, दर्शन एवं तर्कशास्त्र के विषयों को समझने में, साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्यभूति में। यही बुद्धि कार्य करती है। अमूर्त बुद्धि शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होती है, जैसे गणित के सूत्रों को हल करने में, दर्शन एवं तर्कशास्त्रों के विषयों को समझने में, साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्य अनुभूति में। यही बुद्धि कार्य करती है। तो ये हो गई अमूर्त बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? दो कारण बताइए।
तो शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? 2 कारण। तो मनुष्य मनोशारीरिक प्राणी है। जन्म के समय वह शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से अविकसित होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता जाता है। जैसे सोरेनसन के अनुसार नवजात शिशु को शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक यह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता है। तो इसलिए शरीर का विकास होना ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा मनुष्य मनोशारीरिक प्राणी है। जन्म के समय वह शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से अविकसित होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता जाता है। और सोरेनसन के अनुसार नवजात शिशु को शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक यह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता है। और इसके 2 कारण हो जाएंगे। पहला वंशानुक्रम और दूसरा हो जाएगा वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं, जिसमें पहली होगी शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। और दूसरी होगी मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। पहला शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता और दूसरा मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। तो ये है बाल्यावस्था की 2 विशेषता। तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें देख लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं। 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन। पहला है अधिगम की विशेषताएं लिखिए। और नेक्स्ट है सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो देखिए किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये किसने कहा था? तो स्टेनले हॉल ने कहा था। फिर उसकी विवेचना, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट है बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। नेक्स्ट है मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसका मापन किस प्रकार किया जाता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये था लास्ट क्वेश्चन। और प्लीज़ हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखें।